चलाया जा रहा है। अब समाज में कहीं भी आप देख सकते हैं कि समाज के अंदर अब वो बातें नहीं होती हैं जहां पहला उद्देश्य समाज के कहीं वंचित लोगों के लिए कुछ करने का एक जज्बा होता था नेताओं में और पॉलिटिशियन के अंदर। आप छोटे राज्यों के अंदर ही देख लीजिए, छोटी स्टेट के चुनाव में देख लीजिए, के अंदर हमने देखा कि जिस तरीके से एक छोटे छोटे जो इलाके होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, साउथ के इलाके हैं, इन इलाकों में ये देखा जाता है कि नेताओं की उस पॉलिसी से अभी ये पॉपुलेशन जो हमारे इलाकों की होती है, जहाँ 2 लाख की 2.5 लाख की जो तकरीबन आबादी होती है, उसमें देखने वाली बात सबसे ज़्यादा ये होती है कि एक तकरीबन मैं अपने जो फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, जितना मैं पीछे गुजार चुका हूँ अपना पास्ट, और आने वाले फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ ये बात कि जब तक जनता हमारी उन नाली और खंजरों से बाहर नहीं निकलेगी तो इलाके के लिए कभी भी कोई उन्नति या कोई भी प्रोग्रेस नहीं आ सकती। अब आप देख सकते हैं कि आज से पीछे का थोड़ा वक्त पीछे जाइए तो देखिए इलाके के अंदर किस रेट में ज़मीनें हुआ करती थी। एक बहुत कम रेट हुआ करता था। अगर इलाके के एमएलए या काउंसलर चाहते तो उन कौड़ियों की ज़मीनों को खरीद करके और उसके अंदर कोई भी लाइब्रेरी या कोई जच्चा बच्चा वार्ड, इस तरीके से कोई भी वहाँ इलाके के लिए समुदाय, कोई भवन, कोई शादी ब्याह के लिए इंतजाम कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि लगातार बस नाली और खरंजरों के अंदर उलझा के रखा गया और पब्लिक इससे लगता है बाहर निकलना भी नहीं चाहती। आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे तो लगता है खैर पब्लिक में जागरूकता आ रही है, पब्लिक अब जागरूक हो रही है। पहले जो मिथक थे वो अब टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। नई युवा पीढ़ी जो है, जो आजकल कभी राजनीति को वो नज़दीक से देखने की कोशिश भी नहीं करते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ युवाओं में जो राजनीति को लेके क्रेज़ है। नए-नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, युवा पढ़े-लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें तो खैर बदलेंगी, सोच बदल रही है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी जहाँ कमी मुझे लगती है वो ये है कि हमारी जनता कहीं न कहीं खलती है ये कमी। जब इलेक्शन आते हैं तो कहते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन एक पौए पे बिक जाती है जनता। जनता को ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने वोट को बेचने से बचना पड़ेगा, अपने वोट की अहमियत को समझना पड़ेगा। तभी हम इस लोकतंत्र को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्त शाहिद भाई ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है तो अपने वोट के अधिकार को समझना होगा। वोट के अधिकार को समझने के लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे पास, वो सीधा टारगेट करता है हमारी शिक्षा की ओर। और शिक्षा वो चीज़ है जो तलवार से भी ज़्यादा कलम उसके लिए मायने रखती है। तलवार को भी हमारी कलम काट सकती है, लेकिन इसके लिए समाज को समझना होगा, क्योंकि शिक्षा को महत्वपूर्ण तो समझना चाहिए, लेकिन शिक्षा का भी एक स्तर होता है। जिसे कहते हैं कि तालीम को जो लोगों ने मंजिल समझ लिया है वो मंजिल नहीं है। दरअसल तालीम को मंजिल ना समझना है, बल्कि इल्म जो है वो मंजिल है। थोड़ी बहुत तालीम हासिल करने के बाद में सिर्फ आप अपने हकों की तो बात कर सकते हैं, लेकिन हक के लिए लड़ नहीं सकते जब तक आपके पास इल्म का दायरा बड़ा ना हो जाए। और तालीम और तरबियत के बीच में एक दायरा और है, वो है तरबियत का। क्योंकि हुस्न सुलूक जो है हमारे जो मुआशरे के अंदर, हुस्न सुलूक जो है वो मायने रखता है कि हमें अपनी ज़िंदगी की तरबियत और तालीम के अंदर हुस्न सुलूक बहुत मायने रखता है। आज स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूल जितने बन रहे हैं अपने इलाके के अंदर, 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये फीस दी जा रही है। ये क्या है? ये एक सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही थी। जो एजुकेशन जो है ना, एक बहुत बड़ा माफिया के तौर पर काम कर रहा है। एजुकेशन का जो निजीकरण हो रहा है, आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हम किस तरीके से स्कूलों को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन स्कूल बेहतर तो हो रहे हैं, स्कूल खूबसूरत हो रहे हैं, इसकी होड़ है सिर्फ कि स्कूलों को खूबसूरत कैसे करना है, लेकिन उसमें पढ़ाई का स्तर कहीं हद तक गिरता जा रहा है। तो पढ़ाई का स्तर गिरने की वजह यह है कि ज़्यादा उसको मॉडल ना करें, उसको मॉडर्निटी ना बढ़ाएं। मॉडर्न नहीं करना है, क्योंकि पिछले जितने बड़े बड़े जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रधानमंत्री गुजरे हैं, पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री गुजरे हैं, उन्होंने कोई मॉडर्निटी में काम नहीं किया। उनके पास तो चिराग भी काम पढ़ने के लिए नहीं होता था, कोई फैसिलिटी भी नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिंदुस्तान के अंदर एक अपना बड़ा किरदार छोड़ गए। लेकिन समाज को उन्होंने ये दिखाया था, जबकि वो चाहते अगर वो भी आज के समाज की तरह अगर अंग्रेजों के तलवे चाटते तो वो कभी भी हिंदुस्तान को इतनी बड़ी सीख नहीं दे जा सकते थे। बहुत सही बात कही अनवर भाई ने, और मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा जनता से
पढ़िए डिग्री के लिए नहीं, अच्छा इंसान बनने के लिए, काबिल बनने तो के लिए। हम आज इस टॉपिक पे हमने बातचीत की कि राजनीति का स्तर किस तरीके से गिर रहा है। मेरे साथ में शाहिद खान, शाहिद जनता की आवाज़ न्यूज़ से, और मैं अनवर खान, एडीटीवी वर्ल्ड न्यूज़ से। आने वाले 2024 के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज 31 दिसंबर है। जाने वाले साल के अंदर हमने ये जो बातें की, आने वाले साल के लिए बेहतर हों, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। कुछ बेहतर करिए नए साल में। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। और जाते जाते एक बात और, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।